सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। सीएलपी का सॉल्यूशन आपका भाई आपके लिए लेकर के आ गया। आज रात को शाम को 5 बजे 5:15 में लाइव रहिएगा। अकाउंट्स का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे भाई, ऐसे क्यों डिस्कस करेंगे, कुछ आपको हेल्प हो जाएगा कल एग्जाम के लिए। और भाइयों और बहनों, सीएलपी का सॉल्यूशन है उच्च माध्यमिक 2023 का। मेरे स्क्रीन पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन विच स्टेट। गाइज इंडिया, अब इंडिया के सारे लॉ ऑल इंडिया में अप्लाई होते हैं। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। जो सर्कल किया हुआ है वो मैंने किया है और जो टिक मारा हुआ है वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पेपर से थे जिन्होंने मुझे दिया है। उसके बाद पार्टनरशिप बिजनेस इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। थर्ड वाला क्वेश्चन, एक ऐसा आदमी जो पार्टनरशिप बिजनेस को अपना नाम देता है लेकिन काम उतना नहीं करता है। आंसर होगा नॉमिनल पार्टनर। बहुत सारे बच्चों ने डॉर्मेंट कर दिया होगा, आंसर होगा नॉमिनल। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अ पार्टी टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? विटनेस। गाइस इसमें से एक एक क्वेश्चन मैंने कॉपी में करवाया था, एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मेरे नोट से ही थे, आप जाके दिन मिला लेना। द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंजेस, आंसर होगा ड्रॉअर। व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इंडोर्स विदाउट राइटिंग एनीथिंग रादर ओनली बाय साइनिंग, बिना कुछ लिखे हुए आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी और को दे दिया, इसको बोलते हैं ब्लैंक इंडोर्समेंट। वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ चेक 3 months। गाइस वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग बताना कमेंट में आपका कितना सही हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट? आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। वन ऑफ द प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है गाइस, बाकी कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, इसीलिए आंसर ए वाला होगा। इसमें दो तीन जगह टिक मारा हुआ है ना, जो टिक मारा हुआ है वो स्टूडेंट का है जिसने मुझे क्वेश्चन पेपर दिया है, और जितना गोल किया हुआ है वो सब मैंने किया अभी। इसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है? आंसर होगा लाइफ इंश्योरेंस। सरेंडर वैल्यू सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में होता है, बहुत सारे बच्चों ने ऑल ऑफ दीज कर दिया होगा। याद रखिएगा सरेंडर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मरीन इंश्योरेंस? कौन सा मरीन इंश्योरेंस में इंक्लूडेड नहीं है? मरीन इंश्योरेंस में जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस में होता है। मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट कहाँ जमा करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? हु अपॉइंट्स कॉस्ट ऑडिटर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अदर नेम ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट इज, आंसर होगा एफिशिएंसी ऑडिट। टेस्ट चेकिंग इज नॉट सुटेबल फॉर, आंसर होगा सीजनल इंडस्ट्री। टेस्ट चेकिंग माने क्यों है जानो? टेस्ट चेकिंग माने है ऊपर ऊपर चेक करना, और ऊपर ऊपर आप सीजनल इंडस्ट्री में नहीं चेक कर पाओगे, सीजनल इंडस्ट्री के लिए टेस्ट चेकिंग सुटेबल नहीं है। बिफोर कमेंसिंग ऑडिट आपको सबसे पहले क्या करना होगा? बिफोर कमेंसिंग ऑडिट आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आगे का कुछ बात होगा। ऑडिट वर्किंग पेपर कहां रखते हो? ऑडिट वर्किंग पेपर रखते हो ऑडिट फाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वो कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रिपेयर टू इंश्योर दैट नो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग मैटर गेट्स ओमिटेड ड्यूरिंग द ऑडिट? वो कौन सा चीज है जिसको हम लोग मेंटेन करते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है? ऑडिट प्रोग्राम। फाउंडेशन ऑफ ऑडिटिंग इज वाउचिंग। वाउचिंग के ऊपर ही ऑडिटिंग टिका होता है। इसमें से कौन सा वाउचर नहीं है? आंसर होगा कैश बुक। Whether a transaction has proper evidence in support of it or not is checked by vouching. Guys, word to word क्वेश्चन सेम था जो मैंने आपको कराया। शाम को 5:15 में खुद भी लाइव आइएगा, अपने दोस्तों को भी लाइव लेके आइएगा। मार एमसीक्यू ऐसे क्यों डिस्कस करेंगे रात को शाम को 5:15 में, याद रखिएगा। आज फॉर वाउचिंग कैश रिसीव, कल फिर इकोनॉमिक्स का लाइव होगा। फॉर वाउचिंग कैश रिसीव फ्रॉम डेटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी? आंसर होगा नन ऑफ दीज। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर के लिए ऊपर में से कोई भी रेलिवेंट नहीं है। सो गाइस पूरा एमसीक्यू मैंने बता दिया, आप जरूर कमेंट करके बताइए आपका कितना स्कोर हुआ। होपफुली आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। थैंक यू गाइस।